छात्रों द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग, इसके एग्जामिनेशन डेट को आगे बढ़ाए जाने की मांग के बीच में राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इन सबके बीच में राजस्थान के 3 डीजीपी बदल चुके हैं। तो क्या यही वजह तो नहीं है परीक्षा तिथि की घोषणा में विलंब होने का? इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि पिछली भर्तियों में जो नोटिफिकेशन में राजस्थान पुलिस ने डेट दे रखी थी, क्या उसी डेट को एग्जामिनेशन हुए हैं? क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है पुलिस का? साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि परीक्षा तिथि से कितने दिन पहले परीक्षा तिथि की घोषणा होती है नोटिफिकेशंस के द्वारा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हनुमान किसान नाम के एक नेता जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। पहले वो क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। जो एग्जाम डेट बताई जा रही है तो उस दौरान तो फिर वही कहीं बीएड की एग्जाम टकराएगी, कहीं बीए के स्टूडेंट है उनकी एग्जाम टकराएगी। लेकिन मैं फिर भी उसको प्राथमिकता नहीं दे रहा। हम प्राथमिकता इसको दे रहे हैं कि सब सिलेबस तो दो, इतना अन्याय मत करो इन अभ्यर्थियों के साथ। डिपार्टमेंट कई सारे नियम हमें गिना रहा है, कई सारे नियम जो है डिपार्टमेंट पेश कर रहा है कि साहब ये विस्तृत सिलेबस जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमने वापिस दस्तावेज उनको जमा करवाए, हमने मजबूती से सारे फैक्ट उनके सामने रखे हैं। सरकार हमारी बात से जो है सहमत है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी से हमने 2 से 3 बार मुलाकात की। उन्होंने हमारे सामने जो है भर्ती बोर्ड के जो प्रमुख एडीजे हैं उनको भी कॉल किया था। अब ये देखना ये होगा कि डिपार्टमेंट क्या निर्णय लेता है। हमने आज भी कहा कि साहब हमें मना कर दो भाई। एक चीज है कि हम आप जारी नहीं कर रहे हो तो हमें क्लियर मना कर दो। लेकिन साहब अभी तक बात ये निकल के आ रही है कि मामला पाइपलाइन में है। निश्चित तौर पर देखिएगा जब तक ऑफिशियली डेट नहीं है, जब भी 19-20 जुलाई के अपन एग्जाम माने तो 25 दिन रहे हैं, लेकिन अभी साइट पर एग्जाम डेट नहीं डली है। उसका ये एकमात्र कारण है हमारी मांग पर विचार करना, मंथन करना, और हमारी जो मांग है वो कहीं ना कहीं इस पर डिस्कस हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है युवा हित में निर्णय लिया जाएगा। अगर 28 साल बाद में डिपार्टमेंट जारी करता है तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट के लिए खुशी की बात है, सरकार के लिए एक अच्छा अवसर है, गृह राज्य मंत्री के पास अच्छा अवसर है कि उस चीज को ये कह सके कि साहब इतने दिनों से अन्याय हो रहा था, हम इसको काम कर रहे हैं। और पुनः आपके माध्यम से विनीत जी मैं यही कहूंगा कि तैयारी करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी दुगनी स्पीड से तैयारी करे, ये मानकर कि हमारी जुलाई में एग्जाम है, ये मानकर जो आप इतने सालों से सिलेबस पढ़ते आ रहे हो, और भरोसा करो अपने भाई पर, अगर सिलेबस जारी होता है तो प्रत्येक अभ्यर्थी को फायदा होगा। आप ये घाट मत निकालो कि हमें तो एग्जाम देना है, इसके बाद में चतुर्श्रेणी दे लेंगे, इसमें नहीं हुआ तो मेरे भाई समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये मांग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आप 19-20 जुलाई के हिसाब से ही तैयार रहें। ठीक है, चलिए इस बात में और कितनी सच्चाई है इसको और थोड़ा सा जाते हैं आगे की तरफ। पहले पिछली भर्तियों की बात कर लेते हैं। और पिछली भर्तियों में हमने देखा कि 2021 में भर्ती निकली थी। उसकी विज्ञप्ति में जो ऑफिशियल डेट था कि हम एग्जाम करवाएंगे वो दिसंबर जनवरी में करवाएंगे, लेकिन मई में हुआ, यानी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 3 से 4 महीने बाद हुआ। कांस्टेबल भर्ती 2022 की बात करूं तो वहां पे अक्टूबर से नवंबर के बीच में बात कही गई थी कि हम अक्टूबर नवंबर में एग्जाम करवाएंगे, लेकिन वो उस डेट पे नहीं हुआ और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद दिसंबर में एग्जाम इसका हुआ था। तो ये ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस कांस्टेबल का यही ट्रेंड है कि जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते हैं में डेट देते हैं, उस डेट पे एग्जाम नहीं होता है कभी। इस बार उन्होंने विज्ञप्ति निकाली और कहा कि जून से जुलाई के बीच में एग्जाम होगा। और बीच में अभी एक पेपर वायरल हुआ था, एक आदेश वायरल हुआ था कोटा संभाग के लिए, जिसमें यह बताया गया था कि विभाग जो है 19-20 जुलाई को एग्जाम करवाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या यह बात सच है? अभी तक यह बात सच है, क्योंकि अभी एग्जाम होने में मुश्किल से 16 से 17 दिन रहे हैं। इसके बारे में और पता करते हैं, ठीक है। उससे पहले पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड दोनों के लिए हमने टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। एक मॉडल टेस्ट फ्री कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं पेपर का स्तर, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन। इसी के बाद कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपकी 12th मंथ वैलिडिटी है, डाउट सेट और मिक्स टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट है। 69 टेस्ट है और 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन। राजस्थान जीके भी
आपके 25 पीवाईक्यूज और 25 मॉडल टेस्ट हैं, लगभग 51 पीवाईक्यू मॉडल टेस्ट हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स के लिए बात करें तो मिश्रा सर आपको पता है कैसा पढ़ाते हैं। मिश्रा सर की जो क्लास है पूरी की पूरी रिकॉर्डेड और लाइव है जो भी है, और इसमें आप यदि इस क्लास को कर लेते हैं आप, तो आप राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं मैथ्स के, वो सारा आपका कवर हो जाएगा। तो एक बार वंस फॉर ऑल है ये। और यदि आपने कोर्स कर लिया है तो आप टेस्ट सीरीज को लगाएं। मैथ्स की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है, 12 टॉपिक्स हैं और जिसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो विद सॉल्यूशन है, तो अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। जैसे आप देखें यहाँ पे एवरेज है, अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, कार्य समय, चक्रवृद्धि ब्याज। राजस्थान जीके के लिए अभी बात की थी मैंने, राजस्थान जीके का टेस्ट सीरीज कुछ ऐसा दिखेगा, क्वेश्चंस के साथ आंसर, और लास्ट में आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी और किस पोर्शन में आप कमजोर हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ कंप्यूटर का, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, यानी टॉपिक वाइज, और हर टॉपिक की 1 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, विद सॉल्यूशन है, 69 टेस्ट हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। प्ले स्टोर हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल लेटेस्ट खबरों के लिए और क्लासेस के लिए आप ये भी ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यही लेटर थे जिन्होंने पूरा मामला क्रिएट करके रखा है कि 19-20 जुलाई को ही एग्जाम होने वाला है। यहां देखें आप, तो कार्यालय पुलिस महानिदेशक के पत्र में, जो कि लिखा गया है 4 जून को, और उन्होंने शासन सचिव को पत्र लिखा है कि हम 19-20 को परीक्षा करवाने जा रहे हैं, तो आप अपने अंदर जितने भी विभाग हैं उन सबको कह दीजिए कि तैयार रहें। फिर शासन सचिव ने कॉलेज शिक्षा को पत्र लिखा और कहा कि हम 19-20 को एग्जाम करवाने जा रहे हैं और आप अपने अंडर में आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उनको आप सतर्क रहने को कहिए। इसी के साथ साथ कॉलेज शिक्षा विभाग है उसने सारे प्राचार्यों को लिखा लेटर कि आप लोग 19-20 को सतर्क रहिए। अब हालांकि 19-20 को बहुत सारी परीक्षाएं कॉलेजेस की हो रही हैं और होने वाली हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि कई बार जो वैकेंसीज का डेट है, जो वो कॉलेज की एग्जामिनेशन डेट से जब कोलैप्स होता है तो एग्जाम वही उसी डेट पे होते हैं। और फिलहाल यदि मैं इस सरकार की बात करूं तो इस सरकार की जो मंशा है वो देखें आप, आरएस और फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को लेकर पहले भी हो चुके हैं आंदोलन। किरोड़ी लाल मीणा भी, यानी कि ये तो मंत्री हैं एक राजस्थान के, है ना, तो वो भी ये शामिल हुए हैं कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा जो है आगे बढ़नी चाहिए, आरएस की मुख्य परीक्षा आगे बढ़नी चाहिए। उसके बावजूद सरकार ने सब कुछ टाइमली करवाया। ठीक है, अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, अभी हम सब तथ्यों को देख रहे हैं। पिछले 7 दिनों से और भूख हड़ताल पे भी छात्र बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने टाइमली भर्ती करवाने की घोषणा कर रखी है और वो चल रही है। ठीक है, अभी हनुमान किसान की बात करें तो इन्होंने वही बात कही जो इसमें लिखी हुई है कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी आप 19-20 जुलाई को ही मान के चलिए। ठीक है, और यहां अखबार में भी इस बात का जिक्र है, ऐसा नहीं है कि सारा सिस्टम सोया हुआ है। कांस्टेबल का विस्तृत सिलेबस अभी भी जारी नहीं हुआ है और ऊपर लिखा गया है कि ये एकमात्र ऐसा विभाग है जिसने पिछले 28 साल से सिलेबस जारी नहीं किया है। सिलेबस के नाम पे विषय का जिक्र है। आइए डीजीपी की बात करते हैं। क्या इसी वजह से परीक्षा की तिथि में शायद डीजीपी के चेंजमेंट जो हो रहे हैं, क्या इसी वजह से परीक्षा की तिथि में बदलाव हो रहा है? यूआर साहू होंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन, है ना। तो यूआर साहू पहले थे डीजीपी राजस्थान के, उसके बाद वो आरपीएससी के चेयरमैन बन गए, फिर पोस्ट खाली हो गई, पोस्ट पे आए आपके डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, और फिर वो रिटायर हो गए और अभी जस्ट कल की बात है, कल परसों की बात है, और राजस्थान पुलिस को फिर नए डीजीपी मिल गए हैं और इनका नाम है राजीव शर्मा। तो ये करंट जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी देखा जाए तो ये लगातार 3 डीजीपी बदल गए हैं। तो शायद हो सकता है कि इसी वजह से परीक्षा की तिथि घोषित करने में विलंब हो रहा हो। अब चूंकि फुल फ्लैश डीजीपी मिल चुका है राजस्थान पुलिस विभाग को, तो अब निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही परीक्षा की तिथि घोषित होगी। लेकिन एक चीज और देख लेते हैं कि क्या परीक्षा होने और परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जारी होने के लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है कितने दिन पहले होता है? 1 आध 2 महीने पहले तो नहीं होता कहीं? आ जाओ, यदि परीक्षा 2 जून को है, एक एग्जाम की बात कर रहा हूं,
यदि परीक्षा 2 जून को है, राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो इसका परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जारी होना 27 मई को स्टार्ट होता है। आप देखें 27, 28, 29, 30 और उसके बाद 2, यानी कि 5 से 7 दिन पहले हो रहा है। इसी के साथ पटवार की परीक्षा 2021 में हुई थी, मान लीजिए, तो 24 अक्टूबर को हुई थी, तो उसका जो परीक्षा तिथि और ये जो एडमिट कार्ड जारी होना था वो 13 अक्टूबर को हुआ। 13 अक्टूबर को हुआ। ऐसे ही 18 सितंबर को है, तो एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 7 सितंबर है। 10, 11, 12 इनको ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना चाहिए इनको, ये 12-15 दिन पहले ही ये खबर कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अभी भी वैसे देखा जाए तो 16-17 दिन पड़े हैं, तो कभी भी डेट आ सकती है। हमें तो यही मान के चलना है, हमें तो यही मान के चलना है। हालांकि पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से बात करें तो ये बात इसके विपक्ष में जाती है। आरएस और फर्स्ट ग्रेड के लिए जितने आंदोलन हुए थे एग्जाम डेट बढ़ाने के, लेकिन नहीं हुए, वो इस बात के विपक्ष में जाती है, इस बात के पक्ष में जाती है कि एग्जाम 19-20 को होगा। तो बात इतनी सी है कि आपको किसी मुगालते में नहीं रहना है। फिलहाल के लिए आपको 19-20 जुलाई को ही एग्जाम डेट मान के चलना है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको 19-20 जुलाई ही मान के एग्जाम की डेट तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको दिमाग में कुछ भी सेकंड थॉट नहीं लेके आना है जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं बताऊं आपको, हम लोग जो हैं, एक तो मैथ्स की क्लासें आपकी रोज रात को चलती हैं 9:30 बजे। वहां पे आप जुड़ सकते हैं। मैथ्स के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम है तो मैथ्स की क्लास ले सकते हैं, मैथ्स का कोर्स ले सकते हैं, मैथ्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मैथ्स की लाइव क्लास चलती है, तो वहां पे मिस्टर सर आते हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए ही चल रहा है। इसी तरीके से करंट की क्लास यदि मैं बात करूं तो करंट की क्लास मैं 1 महीने की एक क्लास ले रहा हूं। मैंने दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मैंने 3 क्लासें 3 महीने की ले ली है। मार्च की अभी जस्ट होने वाली है। तो राजस्थान करंट की बात करूं तो मैं हर महीने की एक क्लास लेके आ रहा हूं और लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं, दिसंबर, जनवरी और फिर फरवरी की। मार्च की होने वाली है अभी। इसी के साथ महिला बाल अपराध, महिला और बाल संबंधित, महिला और बाल से रिलेटेड एक तो योजना है और एक है अपराध। तो योजनाओं से रिलेटेड मैंने एक वीडियो इसी चैनल पे डाला हुआ है, आप योजनाओं का देख सकते हैं। और महिला और बाल अपराध की बात करूं तो पूरा का पूरा मैंने फ्री कंटेंट पढ़ा रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे इन सब का पीडीएफ पड़ा रहेगा। टेलीग्राम पे मिले ना मिले, लेकिन इसका योजनाओं का और महिला बाल अपराध का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।